प्रताप सिंह दो भाई थे। वीर सिंह प्रताप सिंह का छोटा भाई था। प्रताप सिंह के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। प्रताप सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम कमला सिंह था। वीर सिंह के दो बेटे और दो बेटियां थीं। प्रताप सिंह की पत्नी की मृत्यु कमला को जन्म देते समय ही हो गई थी। प्रताप सिंह के पिता एक जमींदार थे और अपने बच्चों के लिए विरासत में बड़े कॉलेज, स्कूल, कई गज जमीन, बाजार और मेला छोड़ गए थे। क्योंकि जायदाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए छोटे भाई वीर सिंह के मन में अक्सर ये बात रहती थी कि उसे पूरा हिस्सा मिल जाए। प्रताप सिंह बहुत ही मिलनसार व स्नेह वाले व्यक्ति थे। वे अपने छोटे भाई वीर सिंह व उनके बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे और अपनी बेटी कमला की तरह ही उसके बच्चों से प्रेम करते थे। वीर सिंह के मन में क्या चल रहा है वो कभी ये समझ ही नहीं पाए। उनके मन में यही रहता था कि जैसे मैं अपने छोटे भाई वीर सिंह से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे उसी तरह उतना ही प्यार व सम्मान करता है। क्योंकि वीर सिंह हमेशा अपने बड़े भाई प्रताप सिंह की हर बात मानता था और उनसे प्यार व सम्मान करने का दिखावा करता था। क्योंकि कमला घर में सभी बच्चों से बड़ी थी, इसलिए प्रताप सिंह चाहता था कि वह अपनी बेटी कमला की शादी पहले कर दे। कमला कम अक्ल थी और ये बात वीर सिंह को पहले से ही पता थी। वो नहीं चाहता था कि कमला की शादी हो, इसलिए वो उसकी शादी किसी न किसी बहाने तुड़वा देता था। प्रताप सिंह कोई भी रिश्ता बताते तो वीर सिंह कभी लड़के में कमी निकालता तो कभी परिवार में, कभी कहता लड़का अच्छा नहीं है तो कभी कहता लड़का कमाता नहीं है, और जब लड़के में कोई कमी न मिलती तो लड़के का परिवार अच्छा नहीं है ये कहकर रिश्ते को मना करवा देता था। समय गुजरता जा रहा था और कमला की शादी नहीं हो पाई। 2 सालों बाद प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह की मृत्यु का परिवार में सभी को अफसोस था, सिवाय वीर सिंह के, क्योंकि अब वीर सिंह का रास्ता साफ हो चुका था। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद कमला की दिमागी हालत और भी खराब हो गई। उसका दिमाग अक्सर ही खराब रहता, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे। कमला की दिमागी हालत कभी कभार थोड़े समय के लिए ठीक भी हो जाया करती थी। प्रताप सिंह को भी इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी मृत्यु यूं अचानक हो जाएगी। उन्होंने कमला के नाम वसीयत में कुछ भी नहीं लिखा था। इधर वीर सिंह ने दिखावे के लिए कॉलेज में प्रताप सिंह की एक मूर्ति बनवा दी और कमला अक्सर उसी मूर्ति को एकटक देखती रहती। एक दिन वीर सिंह ने कमला को घर से भगा दिया, क्योंकि कमला का दिमाग काम नहीं करता था, वो कुछ बोल नहीं पाई। वह भीख मांगने लगी और उसी से अपना गुजर बसर करने लगी। गांव वालों को भी ये बात पता नहीं थी कि कमला कहाँ गई और वीर सिंह अकेला पूरी जायदाद का मालिक हो गया। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, बिल्कुल हट्टा कट्टा खूबसूरत सा नौजवान था। उसने मुझसे पूछा कि प्रताप सिंह की कोई बेटी थी क्या। मैंने कहा हाँ, कमला नाम था उसका। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल में कमला के पापा की मूर्ति बनी है। फिर उसने पूछा क्या तुम बता सकती हो कि अब वो कहाँ है। तब मैंने ना में जवाब दिया। फिर नौजवान ने गांव के और लोगों से पूछा, पर कोई नहीं बता पाया कि कमला कहाँ है। नौजवान युवक चला गया। 20 वर्षों बाद पता चला कि वीर सिंह की जायदाद पर मुकदमा हो गया है और अंत में वीर सिंह केस हार जाता है। बात यह है कि कमला से उस युवक ने शादी कर ली थी और कमला ने एक बेटे को जन्म दिया था। जब बेटा बड़ा हुआ तो कमला से अपने ननिहाल के बारे में पूछता था, क्योंकि कमला का दिमाग कभी कभार कुछ समय के लिए ठीक हो जाता था। तो कमला ने अपने बेटे को बहादुर सिंह की पूरी सच्चाई बता दी। तब बेटे ने बहादुर सिंह पर केस कर दिया और अंत में बहादुर सिंह केस हार गया और जायदाद का आधा हिस्सा कमला को मिल गया। ये है किस्मत का खेल।
जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे मिलकर ही रहता है। कोई लाख कोशिश कर ले पर किसी की किस्मत का कोई दूसरा नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, ये कहानी यूपी के रायबरेली जिले के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।